हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 5 हिंदी सुरभि का लेसन 11। ये आपके टर्म 2 का दूसरा लेसन है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे पतंगों का मेला। यह एक कविता है जिसमें आप पतंग के बारे में एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। आज़ादी का दिन है आया, आओ उड़ाएं पतंग। आज़ादी का जश्न मनाएं, मन में भरी उमंग। लेकर अपनी आज पतंगें खूब लड़ाएं होड़। ऊंचे से ऊंचा ले जाएं, सबको नीचे छोड़। तरह तरह के रंगों वाली छोटी और बड़ी, लगता है जैसे आसमान में जाकर सभी जड़ी। आसमान में उलझी डोरें, थम गई सबकी सांसें। किसकी कट गई किसकी बच गई, टिकी हुई निगाहें। खींच खींच कर डोरी भोला खूब लगाता दांव। पीली काली नीली काटी देख रहा है गांव। लेकर लगी ऊंची ऊंची दौड़ पड़े सब बच्चे। कटी पतंगें फंसी पेड़ पर, खा गए सारे गच्चे। दिन ढलता है लौट चलो अब अपने घर को यार। लौट पतंगों का मेला फिर लगेगा अगले साल। तो इस कविता में स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का जब जश्न मनाया जाता है उस समय पतंग उड़ाने की बात कही गई है, जिसमें ये कवि कह रहा है कि आज़ादी का दिन आया है और आज हम सभी पतंग उड़ाएंगे और पतंग उड़ाकर आज़ादी का जश्न मनाएंगे सब। और यह करने के लिए सबके मन में पूरी उमंग भरी हुई है। लेकर अपनी आज पतंगें खूब लगाएं होड़। ऊंचे से ऊंचा ले जाएं, सबको नीचे छोड़। इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि सब लोग अपनी अपनी पतंगें लेकर के होड़ मतलब एक से एक ऊंची पतंग तक जाने के लिए कह रहे हैं। और सब कोई अपनी अपनी पतंगों को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं और सब कोई नीचे छूट गया है। तरह तरह के रंगों वाली छोटी और बड़ी, लगता है जैसे आसमान में जाकर सभी जड़ी। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जितनी भी प्रकार की पतंगें, छोटी बड़ी अलग अलग रंगों की, सब आसमान पर उड़ गई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पर जाकर चिपक गई हों, जड़ गई हों। आसमान में उलझी डोरें, सबकी थम गई सांसें। किसकी कट गई किसकी बच गई, टिकी हुई निगाहें। इसके बाद आसमान में क्या हो रहा है, पैंच लड़ाए जाने लगते हैं तो डोरें आपस में उलझ जाती हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि अब किसकी पतंग कटी और किसकी बच गई। खींच खींच कर डोरी भोला खूब लगाता दांव। पीली काली नीली काटी देख रहा है गांव। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि भोला ने पीली काली नीले रंग की पतंगें काटी हैं और सब गांव के लोग देख रहे हैं। लेकर लगी ऊंची ऊंची दौड़ पड़े सब बच्चे। कटी पतंगें फंसी पेड़ पर, खा गए सारे गच्चे। इसमें कहा है कि जब पतंगें उड़ती हैं तो छोटे छोटे बच्चे लग्गी यानी बड़ी बड़ी डंडे जिसमें पतंग फंसा करके खींची जाती हैं, दौड़ते हैं, लेकिन सारी पतंगें पेड़ पर फंस जाती हैं और सब लोग परेशान। दिन ढलता है लौट चलो अब अपने घर को यार। लौट पतंगों का मेला फिर लगेगा अगले साल। और पतंग उड़ाते उड़ाते पूरा दिन ढल जाता है और सभी बच्चे आपस में कहते हैं कि अब सब चलें अपने घर को वापस। अगले साल आज़ादी के जश्न के दिन हम फिर से पतंगें उड़ाने आएंगे। इसके बाद आप कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। जश्न यानी खुशी, होड़ यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास, डोर यानी धागा, लग्गी यानी लंबा पतला बांस, उमंग यानी उल्लास मौज, जड़ी यानी जमी हुई, दांव यानी बारी या पारी, गच्छे यानी धोखे। तो इस प्रकार से आपने
यह कविता पढ़ी और इसके शब्दार्थ आप अपने घर पर लिख करके प्रश्नों के सॉल्यूशन, एक्सरसाइज आपको अगली क्लास के लिए भेज दिया जाएगा।